हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज बेटा हम बात कर रहे हैं आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। इससे पहले वाली वीडियो बेटा मैं आपको बता चुका हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। आज फाइनली बात कर रहे हैं आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा हमारे पास आएगा क्या, ये मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट से बेटा हमें दो बड़े बड़े अमाउंट पिक करने हैं, एक आपके शेयर कैपिटल वाला और दूसरा आपकी पूरी की पूरी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो वहीं से बेटा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। कहता है भाई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भाई किसको रिलेट करती है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था भाई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा पूरी की पूरी रिलेट करेंगे आपकी नॉन करंट लायबिलिटी को और आपकी शेयर कैपिटल को। अगर हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की, तो नॉन करंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट हमें नजर आएंगे या तो आपके डिवेंचर्स या बेटा नजर आएंगे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एंड अगर हम बात करें बेटा आपकी शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल हमारे पास या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से नजर आएगी या वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से नजर आएगी। जैसा कि बेटा अगर हम बात करते हैं आपके शेयर्स की, या तो वो इक्विटी होंगे या वो प्रेफरेंस होंगे। और जब मैं बैलेंस शीट में बेटा इन बैलेंस को देखूंगा तो ये बैलेंस मुझे नजर कैसे आएंगे, ये बैलेंस बेटा मुझे नजर आएंगे आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की शेप में। और मुझे प्रीवियस ईयर के बैलेंस को कंपेयर करना है आपके करंट ईयर के बैलेंस से। और जब मैं कंपेयर करूंगा या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। और मुझे उसी इंक्रीज और डिक्रीज को बेटा देखना है कि वो इनफ्लो को लीड कर रहा है या वो आउटफ्लो को। एक बार देखो ध्यान से, जब बात है बेटा हमारे पास शेयर्स की, तो शेयर्स की वैल्यू अगर बेटा इंक्रीज होती है तो भाई शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती कैसे है बेटा, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है शेयर्स इशू करने से। और जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो बेटा हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को बेटा शेयर्स अलॉट करती है और उसके बदले बेटा उनसे पैसे लेती है। अब जहां बेटा पैसे लेने की बात आ गई तो भैया हमारे पास जब आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और बेटा हमारे जब शेयर्स इशू होंगे तो इसका मतलब क्या है भाई हमारे पास पैसा आएगा। तो बेटा शेयर्स इशू होने से बेटा हमारे पास पैसा आएगा। अगर वहीं हम बात करें बेटा बैलेंस शीट में मेरे पास शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ये डिक्रीज किसको लीड कर रहा है भाई, डिक्रीज लीड कर रहा है बेटा हमारे पास रिडम्पशन को या बायबैक को। अब बेटा जो रिडम्पशन वर्ड है वो हम यूज करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और बायबैक बेटा हम यूज करते हैं आपकी इक्विटी के लिए। कि भाई अगर जब मैंने शेयर्स बेटा इशू किए थे तब सिचुएशन ये थी कि भाई मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं, लेकिन रिडम्पशन और बायबैक के टाइम बेटा ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे कि भाई मैं आपसे अपने शेयर्स ले रहा हूं और आपको पैसे बेटा आपके वापस कर रहा हूं। तो जब आप पैसे वापस करेंगे तो बेटा हमारे पास से पैसा जाएगा और जब पैसा जाएगा तो बेटा यहां हो जाएगा मेरे पास आउटफ्लो। तो छोटा छोटा अगर बेटा मैं बताऊं आपको कि भाई शेयर्स अगर बेटा इंक्रीज हो रहे हैं तो बेटा इंक्रीज मींस इशू, इशू का मतलब बेटा हमारे पास पैसा आएगा। शेयर्स बेटा अगर हमारे पास वैल्यू कम हो रही है डिक्रीज मींस हमारे पास से पैसा जाएगा। क्यों जाएगा बेटा आपको पता है भाई, रिडीम कर रहे हैं। क्यों आएगा बेटा हमारे पास इशू है। तो लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो बेटा कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है आपका डिवेंचर्स। अब डिवेंचर भी क्या है बेटा, सिक्योरिटी है। जैसे आपकी शेयर सिक्योरिटी है सेम बेटा आपके डिवेंचर्स हैं। अगर वहीं में बात करूं डिवेंचर्स की, तो भाई अगर मेरे पास बैलेंस शीट में मुझे डिवेंचर दे रखे हैं तो डिवेंचर की वैल्यू या तो बेटा इंक्रीज या वो डिक्रीज। अब इंक्रीज किसको लीड कर रही है और डिक्रीज किसको लीड कर रही है वो देख लेते हैं बेटा एक बार। भाई डिवेंचर की वैल्यू बेटा अगर आपकी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज का मतलब बेटा आपने डिवेंचर्स इशू किए होंगे और इशू करने से बेटा हमारे पास पैसा आएगा। और अगर बेटा आपने उनका पैसा वापस कर दिया तो बेटा ये हमारे पास से पैसा जाएगा। तो याद रखना है बेटा यहाँ पे अगर डिवेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज मतलब भाई आपने डिवेंचर्स इशू किएंगे और इशू करेंगे तो बेटा हमारे पास पैसा आएगा। और वहीं अगर हम बात करें बेटा आपके डिक्रीज की, तो डिक्रीज मींस भाई हमने डिवेंचर्स रिडीम कर दिए होंगे। रिडीम मतलब भैया हमने उनका पैसा उनको वापस कर दिया और अपने डिवेंचर उनसे वापस ले लिए। तो बेटा जब आप रिडीम करोगे और उनका पैसा उनको वापस करोगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। मैं स्टार्टिंग में बेटा आपको क्लियर कर चुका हूं, हमें सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देखना है कि भाई हमारे पास पैसा आ रहा है या हमारे पास से पैसा जा रहा है। क्लियर?
एंड देन बेटा हमारे पास आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स। और जब बात है कि बेटा हमारे पास लोन्स की, तो लोन्स के रिगार्डिंग सेम सिचुएशन, या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। अब देखना है कि भाई वो वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही है और वो डिक्रीज क्यों हो रही है। अगर बेटा हमारे पास लोन की वैल्यू इंक्रीज होती है बैलेंस शीट में, मींस प्रीवियस ईयर से बैलेंस बेटा आपका करंट ईयर में जाता है और वैल्यू इंक्रीज होती है, तो भाई लोन की वैल्यू बढ़ने का बेटा रीजन क्या है, भाई हमने लोन बोरो किए होंगे। भाई मेरे पास लोन अगर मान लेते हैं प्रीवियस ईयर में 2 लाख का था और आज बेटा वो बढ़ के आपका 5 लाख का हो जाता है, तो इसका मतलब बेटा आपने 3 लाख का उधार और लिया होगा, तो हमारे पास पैसा आएगा। वहीं बेटा अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज का मतलब भाई हमने जो पैसा लिया था उसमें से कुछ या बेटा पूरा का पूरा वो वापस कर दिया, तो जब वापस करोगे तो भाई हमारे पास से पैसा आपका जाएगा। दिक्कत यहाँ पे कोई, ये बन जाता है बेटा हमारे पास आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यही बेटा मैं आपको एक चीज और एड ऑन कर देता हूं, कई बार बेटा हमारे पास आपकी फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग ही एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, और एडजस्टमेंट कैसे आती हैं देखने के बाद ध्यान से। अब जैसे मैं बात करता हूं बेटा आपके शेयर्स की। अब भाई शेयर्स बेटा अगर हमने इशू करे हैं तो बेटा मुझे उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। वहीं बेटा अगर मैं इससे पहले वाली एक्टिविटी में जाता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वहां पे क्या था, भाई हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या हमने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं, तो वो कंपनी हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट दे रही है, तो वहां पे हम डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या भाई हमने डिवेंचर्स या शेयर्स बेटा इशू कर रखे हैं, तो हमने जिसको इशू कर रखे हैं हमें उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जब कंपनी बेटा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, तो बेटा उस डिविडेंड पेड की बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो बेटा हमारे पास 2 इफेक्ट होंगे। पहला जाएगा बेटा आपका ये रिलेट कर रहा है फाइनेंसिंग को, तो ये बेटा ये पे कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग में बेटा ये आपका माइनस हो जाएगा। वहीं दूसरी चीज ये जाएगा बेटा आपके ऑपरेटिंग के स्टेप 1 में, वहां बेटा ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको बेटा मैं आपकी वीडियो नंबर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है यहाँ पे। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, भाई डिवेंचर्स हैं या लोन्स हैं, तो बेटा दोनों पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे करने का मतलब भाई पहली बात है ये फाइनेंसिंग को रिलेट कर रहा है, तो भैया ये यहाँ पे माइनस होगा। और दूसरी चीज बेटा ये आपके ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में प्लस होगा। ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में जाने का रीजन क्या है, मैंने बेटा बहुत क्लियर कट आपको बोल रखा है, जो चीज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी वो बाय डिफॉल्ट बेटा आपके ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में जाएगी। यही आपको डिसाइड करना है कि भाई अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जा रही है या वो आपके क्रेडिट साइड जा रही है। इंटरेस्ट पे करूंगा तो बेटा ये मेरे पीएनएल के डेबिट साइड जाएगी। और मैंने आपको बेटा वही बताया था, स्टेप 2 का मतलब रिवर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिवर्स मतलब इंटरेस्ट पे किया ये हमने पहले ये माइनस किया था, अब इसको हम बेटा क्या करेंगे प्रॉफिट में दोबारा से ऐड बैक कर लेंगे। तो बेटा ये आपके इंटरेस्ट पेड को बेटा हम दिखाएंगे ऑपरेटिंग के स्टेप 2 में प्लस करके। दिक्कत यहाँ पे कोई? थैंक यू सो मच।